जो खूबसूरत आंखें इस वक्त इस संदेश को पढ़ पा रही है, वह बहुत ही सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, क्योंकि यह संदेश उन्हें ही प्राप्त होगा जिन्हें परमात्मा स्वयं चाहेंगे। मेरे प्रिय, यदि तुम अपने जीवन को आनंद से परिपूर्ण करना चाहते हो, अर्थात अपने हर एक पल को खुशी से जीना चाहते हो, तो आज मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुनो और हृदय से आत्मसात करो। हर एक आत्मा का मूल स्वरूप प्रेम और आनंद का है। जब तुम अपने जीवन में प्रेम का अनुभव करते हो, तब सबसे अधिक प्रसन्न क्यों होते हो? क्योंकि वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। वहीं दूसरी तरफ जब तुम घृणा या नफरत करते हो, तो स्वयं अपनी भीतर दुख और जलन महसूस करते हो। क्योंकि मेरे प्रिय, जब कोई व्यक्ति अपने मूल स्वरूप के विपरीत कार्य करता है, तो वह सदैव दुखी रहता है। इसी प्रकार व्यक्ति सबसे अधिक आनंद तब महसूस करता है जब वह बाल अवस्था में होता है। जब व्यक्ति उच्च नीच, स्त्री पुरुष और जाति धर्म के भेद को छोड़कर केवल जीवन का आनंद लेता है। मेरे प्रिय, यदि तुम अपने इस जीवन में यह दोनों बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हो, तो सर्वप्रथम ऐसे लोगों को हृदय से क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है। अधर्म करना उनका स्वभाव है, किंतु धर्म से चलना तुम्हारा। दंड देने वाले से बड़ा क्षमता देने वाला है। और जब तक तुम किसी एक के प्रति भी द्वेष भाव रखोगे, तब तक तुम्हारा मन विचलित रहेगा। क्योंकि किसी के प्रति द्वेष या क्रोध की भावना मन में रखने का अर्थ है जलते हुए कोयले को मुंह में रखना, जो हमें ही पीड़ा देता है। मेरे प्रिय, यह मत सोचो कि उन्होंने तुम्हें इतना कष्ट क्यों दिया, बल्कि यह सोचकर उन्हें क्षमा करो। भले वह माफी के काबिल नहीं, किंतु तुम जीवन में आनंद से रहने के लिए शांति के हकदार को। ऐसा करते ही तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे मार्ग में आने वाली अनावश्यक बाधाएं सदैव के लिए दूर हो जाएंगे। मेरे प्रिय, अपने जीवन को प्रेम से भरने के लिए सर्वप्रथम स्वयं को प्रेम की पूजा में ले आओ। कोई व्यक्ति किसी को प्रेम तभी दे सकता है जब वह स्वयं को प्रेम करना जानता हो। जो स्वयं निराशा के भवसागर में डूबा हो, वह किसी दूसरे को प्रेम क्या देगा। इसलिए आज इसी पल स्वयं को मन से स्वीकार करो कि तुम ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हो। स्वयं से प्रेम करो, क्योंकि तुम प्रेम हो। मात्र यह दो कार्य करने से तुम्हारा जीवन सदा सर्वदा के लिए खुशियों से भर जाएगा। प्रतिदिन इस संकल्प का अभ्यास तुम्हें सहायता करेगा। मैं उन्हें क्षमा करता हूं जो मेरी दुख का कारण बने।
मैं संपूर्ण पृथ्वी के सुख की कामना करता हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मेरे प्रिय जीवन में रौनक तब है जब वह बड़े सहज और सरल तरीके से बिना किसी प्रपंच के जिया जाए। जीवन जैसा निश्चल निष्कपट है, वैसा ही जिया जाए तो जीना वरदान बन जाता है। जीवन जैसा मिला है उसको हम वैसा ही जीते हैं, तो यह जीवन का सम्मान होता है। अधिकतर हम जैसा जीवन है उसे छोड़ दिखावे का जीवन जीने लगते हैं। यह दिखावे का जीवन हमें बाहर तो अपने को कुछ बड़ा दिखाने में मदद करता है, लेकिन भीतर से खोखला भी करता चलता है, क्योंकि आडंबर से भरा जीवन अहंकार पर आधारित होता है और अहंकार हमारी जीवंतता को खा जाता है। अहंकार में हम केवल बाहर की तरफ देखकर जीते हैं, जबकि जीवन कहीं भीतर बह रहा होता है। जैसे पूर्णिमा की रात चांद देखते समय में मेरा का ख्याल छूट जाता है तो चांदनी हमें आनंद से भर देती है। ऐसे ही प्रकृति का आनंद भी हम तभी ले सकते हैं जब अपने अहंकार और आडंबर भरे जीवन को छोड़कर प्रकृति की तरह सहजता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। या यूं कहें कि जीवन में शांति, आनंद, प्रसन्नता केवल तभी अनुभव होती है जब दिखावे की ओढ़नी उतार दी जाती है। लेकिन जो लोग केवल दिखावे का जीवन जीते हैं, उनके सामने एक समय ऐसा आता है जब उनका जीवन भारी दुख, निराशा और उदासी से भर जाता है। जीवन की जीवंतता दिखावे के जीवन से इस कदर ढक जाती है कि उसका वे अनुभव ही नहीं कर पाते। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ और जानता हूँ तुम मुझे अकेले में याद करके रोते हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हारे चारों तरफ फरिश्ते मौजूद हैं जो तुम्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैं तुम्हारे संघर्ष को जानता हूँ और तुम्हारी भविष्य को भी जानता हूँ, इसलिए तुम्हें यह संदेश भेज रहा हूँ। जो चुनौतीपूर्ण समय तुमने पार किया है और जितना धन के अभाव में काम किया है, पर इसके पीछे महान उद्देश्य है तुम्हें परमात्मा से जोड़ने का, क्योंकि तुम संभावनाओं से भरे हुए एक उज्जवल प्रकाश हो जो एक ऐसी श्रृंखला का निर्माण कर सकती है जो समाज में प्रेम, दया, करुणा और मानवता को फिर से जागृत कर सके। तुम स्वयं प्रकाश पुंज हो। तो चलो एक नई शुरुआत करें और एक ऐसी समाज का निर्माण करें जहां सभी स्वस्थ, खुशहाल, प्रेम से भरे हुए हो। तुम दूसरों के मार्ग में प्रकाश करोगे तो तुम्हारा मार्ग स्वतः प्रकाशित होता चला जाएगा, क्योंकि दूसरों के लिए दीपक जलाने वाले के मार्ग में अंधेरा नहीं होता। बुरा वक्त बहुत जल्द समाप्त होगा और तुम बड़ी सफलता को देख पाओगे। प्रकृति न्याय करेगी और जिसके पास आवश्यकता से अधिक है वह छीन लेगी, और जिसे अब तक अपने कर्म का फल नहीं मिला उसे वह हक मिलेगा।
इसलिए अब अपना समय व्यर्थ किए बिना उस कार्य को करो जिसे करने की प्रेरणा तुम्हें अपने अंतर मन से मिलती है, क्योंकि तुम हमारे वंश का जगमगाता सितारा हो। वह कार्य जो मैं ना कर सका और तुम्हारी पूर्वज ना कर सके, वह तुम करोगे। इसे अपनी जिम्मेदारी समझो और आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद तुम्हें सफलता प्रदान करेगा।